नमस्कार, मैं हूं मुन्ना राजपूत। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। MP7 न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी तूतू में आज हम वार्ड नंबर 3 में हैं, जहां पर यहाँ के जो लोग हैं और 5 साल के जो नगर परिषद के कार्यकाल रहे उनके बारे में यहाँ की जनता से हम जानेंगे। आखिर नगर परिषद लौकुश नगर के वार्ड पार्षदों और अध्यक्ष ने आज तक वार्ड में और नगर में क्या विकास कार्य किए हैं, क्या इन विकास कार्यों को लेकर के पब्लिक यहाँ की संतुष्ट है। और दूसरी बात कि अभी जो चुनावों की तारीख होना बाकी है और लगभग ये माने कि चुनावों की तारीख नजदीक आ चुकी है, सीटें किस आरक्षण के अंतर्गत किस वर्ग की कहां सीट रहेगी, ये आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके कारण लौकुश नगर के हर वार्ड में और नगर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोग चर्चा करने लगे हैं कि आखिर हमारा वार्ड पार्षद कैसा होगा। और तो हम आज वार्ड नंबर 3 में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आपका अध्यक्ष कैसा हो और आपका पार्षद कैसा हो जो विकास करा चुके और जो पूर्व में यहाँ के पार्षद रहे हैं और अध्यक्ष रहे हैं उनने क्या विकास कराया है। आखिर जो जनहितैषी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी पब्लिक को पार्षदों ने किस प्रकार से दी है और उन्हें जनहितैषी शासन की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से प्रदान कराया गया है, और जो भावी नगर का अध्यक्ष होगा वो कैसा अध्यक्ष होगा और पब्लिक पार्षद कैसा चाहेगी, इन समस्त बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने के लिए लौकुश नगर के वार्ड क्रमांक 3, जी हाँ, लौकुश नगर के वार्ड क्रमांक 3 जो सिंचाई कॉलोनी के पीछे का इलाका कहलाता है, जिसे टंकी के पास का इलाका भी कहते हैं। आइए हम यहाँ की पब्लिक से बात करते हैं। यहाँ पीछे हमारे देख रहे हैं आप, कुछ पब्लिक मौजूद है। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राम सजीवन। क्या नाम? राम सजीवन। पूरा नाम बोलिए। राम सजीवन प्रजापति। राम सजीवन प्रजापति जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। यही वार्ड नंबर 3 में ही रहते हैं आप? आज आपको ये बताना है कि अभी तक आपके यहाँ के जो पार्षद रहे हैं, कौन पार्षद हैं आपके यहाँ वर्तमान में? पार्षद प्रवीण प्रजापति। तो इनके जो वार्ड पार्षद हैं प्रवीण प्रजापति हैं, वार्ड क्रमांक 3 के। उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हम नहीं संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट नहीं? उसने हमारे उसका कार्य नहीं किया है। इन 5 सालों में आपके पार्षद आपसे मिलने के लिए तो आते रहे होंगे? नहीं आते। कभी कभार आते थे, कभी कभी आ जाते थे। तो ये देखिए हमारे पास एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जो क्या नाम है आपका? कंदी प्रजापति। कंदी प्रजापति। यह आपके जो आरोप लगाया है कि हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद जो प्रवीण प्रजापति हैं वो कभी कभार ही मिलने के लिए आते हैं हम लोगों को। कभी कभी साहब आते नहीं आते हैं। तो कोई शासन की योजनाएं जो जनहितैषी योजनाएं होती है उनकी जानकारी आपको मिली है? मिली है साहब, पर कोई लाभ नहीं मिला है। किसने दी आपको जानकारी? क्या पार्षद दिए तो उसी ने दी। कौन सी योजना की जानकारी? या मतलब आवास योजना की। केवल आवास योजना की और कुछ नहीं। आयुष्मान योजना की जानकारी है आपको? हाँ, नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री गैस सिलेंडर बंटवाए हैं, इसकी जानकारी है? उसका लाभ मिला है आपको? हाँ, मिला है। तो इनका ये भी कहना है कि हमें कुछ योजनाओं का लाभ तो मिला है लेकिन कई योजनाओं की जानकारी हमें प्रदान नहीं करवाई गई है। हम आपको इस पूरे नगर में लेकर के चलते हैं और बाकी खबरों के और जानकारी के लिए आप हमारे सहयोगी संवाददाता छोटू खान भी मौजूद हैं। आप आइए उनसे भी अपन चर्चा करते हैं और वो आखिर उनसे पब्लिक क्या बोलती है आप वो भी देखिए। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 3 के युवा रोहित कुमार प्रजापति। रोहित, और आपके वार्ड नंबर 3 में कुछ क्या विकास हुआ 5 सालों में? हाँ, विकास हुआ। हमारे यहाँ टंकी बन गई है, पानी की समस्या थी, लेकिन समस्या इस बात की है कि रोजाना पानी नहीं आता और फ़ोन लगा, नंबर भी है उनका, तो लेकिन ना वो फ़ोन उठाते हैं किसी भी प्रकार से और कहते हैं एक दिन फोन नहीं उठाता फोन। अब वो उनका नंबर है, नाम याद नहीं है, और उनको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते। और आज तो पानी ही नहीं आया, जबकि आज पानी आना चाहिए था। एक दिन छोड़ एक दिन है पानी का। और नालियों के लिए समस्या रहती है, गंदगी ज़्यादा हो जाती है। आपको मालूम है कि चुनाव का समय आ गया है, सीटें क्लियर हो चुकी है। जानकारी है, जानकारी है। तो इस बार आपके यहाँ पे पार्षद कौन था? प्रवीण कुमार प्रजापति। क्या करा उनने 5 सालों में? 5 सालों में खास विकास नहीं हुआ
यही टंकी का हुआ है कि पानी की समस्याएं सॉल्व हो रही है काफ़ी हद तक। और जी अपने अध्यक्ष रहे हैं 5 साल रामकिशोर अनुरागी, राम किशोर जानते हो? हाँ जानते हैं। कुछ किया इनने 5 साल? 5 साल में हमारे यहाँ कोई खास विकास नहीं हुआ, ना तो वो घूमने आए कभी। इस बार कैसा चेहरा चाहते हैं? नहीं, इस बार हम अच्छा चेहरा चाहते हैं, अपना ही कोई व्यक्ति है जिसको हम चुनेंगे और हमारा सहयोग करे, ये हम चाहते हैं। आपकी नजरों में कोई ऐसा नाम चेहरा है जो अध्यक्ष का दावेदार हो और नगर की जनता की समस्याओं को सुने, यही है कोई चाहते ऐसा चेहरा? हाँ, चेहरा है महेश कुमार प्रजापति जी हैं। अच्छा। उन्हीं को इस बार हम चाहेंगे। क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो हमारी समस्याओं को अभी तक सुनते रहे, अभी तक वो जो पार्टी में रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, सभी के साथ सहयोग किया है, जब भी कोई समस्याएं हुई तो उन्हीं के साथ हम जाते रहे। एक सवाल और ये क्या कहते हैं कि अपनी जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये इनके यहाँ पर जो भी प्रत्याशी चुना जाता है वो संगठन के माध्यम से ही प्रत्याशी को घोषित किया जाता है, जबकि पब्लिक की कोई महत्व नहीं दिया जाता है कि पब्लिक क्या चाहती, किसको यहाँ पर चेहरा। तो क्या पार्टियों के लिए इस बार कोई संदेश है कि किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? नहीं, पार्टियों के लिए सर ऐसा है कि वो तो एक जरिया हो जाता है कि पार्टी में है तो प्रत्याशी चाहते हैं कि हमें सब लोग सहयोग करेंगे पार्टी के द्वारा, और जान पहचान ज़्यादा हो जाती है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि पार्टी के द्वारा उन्हें पहचानते हैं और कुछ नाम से पहचानते हैं, तो हम तो ऐसा है कि पार्टी के द्वारा ही, क्योंकि हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, 15 सालों से। नहीं तो पार्टी के द्वारा थोपा हुआ प्रत्याशी चाहते हैं नहीं, कि जो जनता चाहती है कि इसको प्रत्याशी बनाया जाए? थोपा हुआ प्रत्याशी नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में जनता के साथ सहयोग करे और जनता के साथ रहे। प्रत्याशी हम ऐसा ही चाहेंगे। चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुन्ना राजपूत कुछ लोगों के साथ और बातचीत कर रहे हैं। हाँ, तो लौकोस नगर के वार्ड क्रमांक 3 में कुछ युवा पीढ़ी भी हमें दिखा रही है जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं और वोट देने का जिनको अधिकार है और वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। आखिर की बताइए, आपका नाम क्या है? पहली बात, मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रजापति है। तो आपको मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, आप चुनावों में वोट करते हैं, तो क्या आप इस बार नगर परिषद के अंतर्गत जो चुनाव होंगे उसमें वोट करेंगे आप? तो आपको कैसा पार्षद चाहिए, कैसा अध्यक्ष चाहिए, कैसा हो आपका अध्यक्ष? आप क्या चाहते हैं कि हमारे वार्ड पार्षद में और नगर अध्यक्ष में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? हमारा अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो हमारी जनता के बीच रहे और जनता की सारी समस्याएं सॉल्व करे। मान लिया हमारे अभी जी है, उन्होंने अभी तक कोई विकास नहीं किया है। नालियों की सफाई होती 2 महीने में एक बार, कचरा रहता है, पानी आता है 3 महीने में एक बार। आपने कहा रामकिशोर अनुरागी जी अध्यक्ष जी, तो हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि रामकिशोर अनुरागी अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष थी कुसुमा अनुरागी, जो रामकिशोर अनुरागी जी की भाभी जी कही जाती हैं या बहू जी कही जाती हैं। तो आपको एक चीज़ जानकारी दे दें कि क्या आपने कभी आज तक रामकिशोर अनुरागी जी की कुसुमा अनुरागी जी को कभी देखा है? जी नहीं, हमने नहीं देखा ना। फिर पार्षद को हमने आज दोबारा चुनाव होने लगे, आज तक उसमें शकल नहीं दिखाई यहाँ मोहल्ले में। आपका नया पार्षद कैसा हो, नया अध्यक्ष कैसा हो? नया अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, युवा हो, पढ़ा लिखा हो, सारी समस्याएं हमारी सॉल्व करे। तो ठीक है, देखिए इनका एक महत्वपूर्ण, युवा पीढ़ी आखिर क्या चाहती है? हमारा अध्यक्ष पढ़ा लिखा हो, युवा हो और अनुभवी के साथ साथ उसमें जब वो पढ़ा लिखा होगा तो उसमें स्वाभाविक है कि अनुभव हो जाता है। तो हम आज ये इनसे बात करते हैं। आपका नाम है? आपका? रोहित कुमार प्रजापति। रोहित कुमार प्रजापति जी, आप किस वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड क्रमांक 3। तो आज तक जो आपके पार्षद रहे हैं, कौन पार्षद रहे हैं आपको जानते हैं? उनको आपने अपने बाग में घूमते हुए लोगों की समस्याएं सुनते हुए कब कब देखा है? लोगों की समस्या हमने कई बार शिकायत की, आज तक नालियाँ तो बनी नहीं है मोहल्ले में। जी हाँ, जैसा निकल गए पूरे। जैसा कि मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मकानों के नीचे नालियाँ नहीं बनी हुई हैं और देख रहे हैं कि काफी जगह पर गंदगी भी दिखाई दे रही है। लोग आखिर अपने वार्ड पार्षद से चाहते क्या हैं कि हमारे वार्ड की समस्याओं का समाधान हो, हमारे वार्डों में साफ सफाई बनी रहे और शासन की योजनाओं का उन्हें बाकायदा लाभ प्राप्त हो। मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं उनका
सही से जले और मोहल्ले में रोशनी रहे। हमारे पास कुछ नए युवा भी बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार प्रजापति। कुलदीप जी, आप ये नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, आपको जानकारी है? तो आप ये बताइए हमें कि अभी तक आपके पार्षद कौन रहे हैं? प्रवीण कुमार प्रजापति। आप उनसे कार्य से अभी तक जो उन्होंने कार्य किया है 5 साल में, आप संतुष्ट हैं? नहीं है संतुष्ट। क्यों नहीं है संतुष्ट? क्योंकि हमारे यहाँ जो नाली साफ करने आते हैं, वो अगर उनसे कहो कि थोड़ी अच्छे से नाली साफ करो तो वो बात मतलब हटते हैं हमसे, ठीक है। और हमारे यहाँ पर पुलिया है, वहाँ पर अभी तक जब से चुनाव हुए अभी तक वहाँ पर वो रोड नहीं डल पाया अभी तक। तो इनका कहना है कि कई जगह पे नालियों का निर्माण नहीं हुआ है और नालियों में साफ सफाई करने वाले आते हैं, वो हमसे जो है झगड़ा करते। लेकिन इस संबंध की शिकायत आप अपने वार्ड पार्षद से कर सकते थे, कई बार की। तो फिर पार्षद का क्या जवाब रहा आपके? कुछ नहीं है, आता सही नहीं कुछ तो कहा होगा आपसे? नहीं कहते सर। यहाँ पर ट्यूबलाइट की भी सर समस्या है। बाकी तो आपने वार्ड पार्षद से इस संबंध में कभी चर्चा की? जी सर, कई बार। क्या जवाब रहा? क्या जवाब रहा? तो जवाब ही नहीं देते वो, मतलब मौन रहते हैं। देखिए, इनका एक संगीन आरोप कि हम यदि अपने वार्ड पार्षद के पास अपनी कोई समस्या लेके जाते हैं तो वो हाँ या ना का कोई जवाब नहीं देते, मौन हो जाते हैं। जबकि हम आपको बता दें, चुनावों के समय पे जब नेता आते हैं तो लोगों के पैर पड़ते हैं और लोगों के कार्य कराने के लिए लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपको शासन की योजनाओं का लाभ देंगे, सच्चे जनसेवक बनेंगे, नाना प्रकार के कई प्रलोभन भी देते हैं। तो आज जो 5 साल का कार्य, बल्कि 5 साल से ज्यादा का कोरोना काल के कारण ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और अब देखिए आखिर वार्ड पार्षद की और नगर अध्यक्ष की छवियां क्या हैं, इनको लेकर के पब्लिक के बीच में क्या रुझान है। पब्लिक का कहना है कि हमें वार्ड पार्षद अनुभवी और पढ़ा लिखा चाहिए। आइए हम अपने साथी रिपोर्टर छोटू खान जी के पास चलते हैं। छोटू खान जी भी बाकी मोहल्ले में जानकारी ले रहे हैं, आखिर उनकी क्या राय है, पब्लिक के क्या राय है वार्ड पार्षद के बारे में। देखिए छोटू खान जी के साथ। धन्यवाद दुर्गा भाई। और हमारे साथ वार्ड नंबर 3 की कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम जानेंगे कि वार्ड में 5 साल में क्या हुआ। आपके वार्ड में 5 साल में जो आपके पार्षद रहे उनने क्या कराया? उनने कुछ भी नहीं किया है और कुछ विकास भी नहीं हुआ है इसका मतलब कॉलोनी का। तो हमको ऐसा पार्षद चाहिए कि जो विकास कर चुके हुआ हो और सब देखे कि क्या कहाँ है, महिलाओं का देखे और आगे क्या हो रहा है, बच्चों का विकास उसमें कुछ नहीं हो रहा है। आप अपने नगर के अध्यक्ष को जानती हैं, जो नगर परिषद अध्यक्ष रहे अभी वर्तमान में? हाँ जानती। कौन रहा है? जमीन जो तो पार्षद रहे हैं अध्यक्ष। हाँ हाँ, कभी आई नहीं आपके पास? हाँ ऐसे तो इधर तो नहीं आए हैं, इधर नहीं आए हैं। ऐसा कोई पूछा भी नहीं कि किस हाल में है, अभी ये कोरोना संकट में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। नहीं, जब अगली पंचवर्षीय में चुनाव हुए थे तो आप ही सभी लोगों के सहयोग से कुसुमा अनुरागी जीती थी। हाँ। तो अध्यक्ष बनी थी। हाँ। तो एक बार तो कम से कम आप लोगों के बीच में आना चाहिए। आई कभी? जब चुनाव हुए थे, चुनाव चाहिए तो जब आई। अच्छा, उसके बाद फिर उसके नहीं? बाद नहीं। इस बार कैसा अध्यक्ष चाहती हैं आप? इस बार तो अच्छा अध्यक्ष चाहते हैं कि युवा भी हो जो समझे आगे के लिए कि मतलब क्या विकास करना चाहिए और इस गली के लिए पूरी कॉलोनी। घर में चर्चा होती होगी, आपके पतिदेव भी चर्चा करते होंगे चुनाव के बारे में, तो आपके जहन में ऐसा कोई नाम जो किसी की चर्चा आती हो कि इस बार ये अध्यक्ष बनना चाहिए, कोई ऐसा है आपकी नज़रों में? अब ऐसा तो फिलहाल नहीं है, पर हाँ जो हो तो उसको तो जरूर जिताएंगे कि हाँ हमारा विकास कर रहा है, तो उसको जरूर जिताएंगे। अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? रिमोट वाला होना चाहिए कि स्वतंत्र निर्णय ले? नहीं, स्वतंत्र निर्णय वाला चाहिए, रिमोट वाला नहीं। ऐसे रिमोट वाले में क्या कि तुम जहाँ बटन दबा दो वहाँ चला जाए, पर उसको खुद निर्णय लेना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं। तो हम जो हमारे साथ वार्ड नंबर 3 की कुछ महिलाएं थी और हमारे मुन्ना राजपूत कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम अपने मुन्ना राजपूत के पास चलते हैं। देखिए, हम लोग नगर के वार्ड क्रमांक 3 में उस इलाके पे खड़े हुए जो वार्ड का विकास कहा जाता है। देखिए पब्लिक जा रही है, बीच रास्ते से ये नाली निकली हुई है। ये विकास किया गया है लोकोस नगर में। ये देखिए आप किस प्रकार से डस्टबिन के पास से नालियां बनी हुई हैं, लोग निकलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेकर के कितने भाषण दे रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, जागरूक करने के लिए लोगों को कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की जागरूकता है ये देखिए आप। बल्कि
ये कहा जाए कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही अपने वार्डों में और अपने नगर में स्वच्छता को लेकर के कोई सही कदम नहीं उठाए जा रहे। हमारे पास वार्ड के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? लच्छीराम प्रजापति। लच्छीराम जी, आप किस वार्ड के निवासी हैं? वार्ड क्रमांक 3 के। पार्षद कौन है आपके? प्रवीण कुमार प्रजापति। अध्यक्ष कौन है नगर का आपके? वो अनुरागी जी। क्या नाम है अनुरागी जी के? नाम कुसुमा रागी। कुसुमा अनुरागी जी। काम कौन देखता था नगर परिषद में बैठ करके? वही देखते हैं सर, मैंने कई बार। कौन देखता था? कौन देखता था? कुसुमा अनुरागी जी नहीं, उनके हस्बैंड देखते। हस्बैंड नहीं है वो, उनके हम आपको जानकारी दे दें, वो उनके जेठ हैं। हस्बैंड हाँ, जेठ हैं, उनका नाम है रामकिशोर अनुरागी। जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। रामकिशोर का नाम सुना है? रामकिशोर को जानता हूँ। आपने वोट दिया था? जी जी, मैंने सर उनको इसके बारे में जो बताया भी कई बार, त्रिवेणी से भी बताया, यहाँ से यहाँ तक नाली नहीं है बिल्कुल। देखिए, इनका कहना है कि हमने नगर अध्यक्ष से, जो हमारे नगर परिषद पंचायत लोकोस नगर के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने अपनी समस्याओं की जानकारी बताई और हमने अपने वार्ड पार्षद को भी जानकारी बताई, लेकिन आज तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। हम आपको ये समस्याएं इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि इस कारण से दिखा रहे हैं कि आगे आने वाले निर्वाचन में आपका पार्षद कैसा हो और आपका अध्यक्ष कैसा हो। आप तो पढ़े लिखे युवा हैं, आप ये बताइए, जो नगर परिषद का पंचायत का चुनाव होने वाला है, इसमें आप कैसा अध्यक्ष देखना चाहते हैं? नगर का कैसा अध्यक्ष? जो जनप्रतिनिधि हो, जिस तरह से महेश भाई साहब हैं। और महेश भाई साहब मतलब कौन? महेश प्रजापति। महेश प्रजापति जी। जी, आप महेश प्रजापति जी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं? जी जी सर। वार्ड पार्षद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? पार्षद के रूप में सर, और किसी को देखेंगे जो सामने। तो महेश प्रजापति को ही आप अध्यक्ष क्यों देखना चाहते हैं? कई लोग हैं नगर में। सर, जो चुनाव हुआ पिछला, उसमें भी काफी सपोर्ट में रहे ये लोग, और ये जो है इनका अच्छा जो है वो मतलब जन समुदाय भी अच्छा गया था उसमें भी। वो गया था, वो था, हो गया है। वर्तमान में क्या आप देखना चाहते हैं? वर्तमान में इनका जो है सामाजिक जो स्तर तो बहुत अच्छा है। उनका सामाजिक अस्तित्व अच्छा है। क्या वो कभी जनसेवा के कार्य में लगनशील रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ से वहाँ तक वो देखते रहते, बताते। केवल यहाँ से वहाँ तक? केवल यहाँ से वहाँ तक? क्या नगर में उन्होंने कभी किसी लोगों की चर्चा की है? बिल्कुल, बहुत सारा सर, यहाँ जो काफी बात है उस साइड भी होती रही है, देखता रहता हूँ मैं आते जाते। अब पूरे नगर की तो बात नहीं बता सकता। आप नगर में भी तो घूमते होंगे, नगर में आपने चर्चाएं की हैं? जी जी सर, नगर में तो घूमता और क्या, बिल्कुल की है। तो लोकोस नगर में लोगों ने चर्चा की है कि हमें वार्ड पार्षद कैसा चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने वार्ड पार्षद कैसा चाहते हैं अपने यहाँ का? वार्ड पार्षद सर जो काम करने वाला हो उसको तो चाहेंगे। युवा हो? बिल्कुल युवा हो सर। तो प्रवीण प्रजापति कैसे थे अभी आपके? वो भी तो युवा थे। युवा ये भी है, नहीं तो ये तो देखिए आप पूरी पंचायत में जो यहाँ देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये कुआं है, कुआं। जी हाँ, ये कुआं है जो खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ पर केवल ये झाड़ झक्कर बल लगे हुए हैं। यदि कोई दुर्घटना होती है तो केवल लोग एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रहेंगे, दुर्घटना तो घटित हो जाएगी। कुछ युवा भी, बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम अवतार प्रजापति। किस वार्ड के रहने वाले हैं आप? वार्ड नंबर 3 की। तो आपके पार्षद कौन हैं? पार्षद प्रवीण रहा, वो पद हट गया, अब कहाँ है? नहीं, पद तो हट गया, लेकिन 5 साल तक उन्होंने आपके वार्ड की सेवा की है। आप क्या उनकी सेवा से संतुष्ट है? संतुष्ट रहे, कुछ लोग न रहे। नहीं, आप अपना बताइए। नहीं रहे। क्यों नहीं रहे आप? उसने कुछ काम नहीं किया, न उसने कुछ करवाया। क्या आप अपनी समस्याओं को लेकर के अपने मुझसे कई बार बताया, कुछ नहीं हुआ। नहीं गए? नहीं गए, साथ में नहीं गए। तो आप उनकी कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। अब जो नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, उनके जो नया अध्यक्ष आएगा, नया पार्षद आएगा, नया पार्षद कैसा होना चाहिए आपकी नगर में? नगर में अच्छा काम करवाए, अच्छा विकास हो। ये टंकी आई थी, वो ये टंकी आ गई, वहाँ जाने कहाँ थी, वहाँ यहाँ के लेके आए। नहीं तो टंकी से क्या परेशानी? टंकी तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। ये महेश भैया हमारे लाए विधायक जी से, और नगर अध्यक्ष हम महेश भैया को चाहते हैं। विधायक जी से लेके आए, ये तो राजनगर विधानसभा क्षेत्र में। अरे वो कभी नहीं आते, वो नहीं आए कभी राजनगर वाले, यहाँ मुँह दिखाने नहीं आते। नहीं आते हैं? हाँ, कभी नहीं आए। जानते हैं कौन विधायक है आपका? हाँ, नाती राजा। नाती राजा से भी आप संतुष्ट हैं? नहीं है, कभी आपको दिखाने नहीं आए? नहीं आए, वोट भरने नहीं आए, बाकी 5 साल कभी नहीं आए। 5 साल कभी नहीं आए। देखिए, इनका विधायक पर भी आरोप है, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये नगर पंचायत के चुनाव को लेकर के है। क्या आप जो नगर का अध्यक्ष देखना चाहते हैं, वो कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? अच्छा विकास करवाना चाहते हैं, विकास होना चाहिए, काम काज कर होना चाहिए।
अभी तक तो आपके यहाँ पे विकास काफी देखने को मिला है। और वो तो ऐसे ही है जो पहले का विकास, अभी 5 साल का विकास नहीं है। 5 साल तक देखिए, इनका एक गंभीर आरोप है, 5 साल में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। हमारे साथी रिपोर्टर छोटू खान जी भी बाकी लोगों से चर्चा करते हैं, उनसे भी देखते हैं आखिर पब्लिक क्या बोल रही है। चलिए हम आपको ले चलते हैं छोटू खान जी के पास। मुन्ना राजपूत जी, हमारे साथ एक और युवा है जो वार्ड नंबर 3 के हैं। क्या नाम है आपका? सुनीत कुमार अहरवार। सुनीत जी, बताइए 5 साल में आपके वार्ड में क्या विकास हुआ? हमें तो कुछ नहीं देखने को मिला। पार्षद कौन है आपके? प्रवीण प्रजापति। उन्होंने कोई विकास नहीं किया? नहीं किया, बुलाने जाओ तो आता भी नहीं है, झांकने नहीं आता है। अब ये आप नालियाँ ही देख लो, ये बह रही है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अध्यक्ष आए कभी 5 साल में? नहीं आई। वोट दिया था अध्यक्ष को? दिया था एक बार, यही पानी की वजह से हम यहाँ लड़ भी गए थे उनसे। गुड़ाते गैला में 2-3 लोग थे हम लोग, तो कहा था पानी की समझ, बोली टंकी बन रही है, बन जाएगी तो पानी आ जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि पानी जो समस्या थी हमारे मोहल्ले में वो सॉल्व हो गई। और क्या समस्या है आपके मोहल्ले में? अब समस्या यही है सबसे ज़्यादा नालियों का और रोड का। इसका यही अभी रोड डला है, पूरा फटा खुदा पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अध्यक्ष है वो इस बार कैसा होना चाहिए आपका? अच्छा हो, कुछ नया हो, नया चेहरा चाहिए। कोई नया चेहरा है अपने जो? अब जो भी हो खड़ा हो तो फिर अगर हमारे मोहल्ले का हो तो और अच्छा है। अब भाई साहब को सुन रहे हैं कि महेश प्रजापति जी भैया लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ेंगे तो उन्हीं को सपोर्ट करें। क्यों करेंगे सपोर्ट? अपने मोहल्ले का है, पहली बात तो हमारी सुनेगा, हमारे मोहल्ले का विकास करेगा, नहीं, और स्वच्छता बनाएगा। अध्यक्ष तो पूरा वो नगर का रहेगा, तो नगर में क्या विकास करेगा? हमें नगर से थोड़ा, हमें तो पहले मोहल्ले से चाहिए, हमारे मोहल्ले का विकास होना चाहिए पहले। आप नगर के नहीं है? नगर के हैं तो नगर का विकास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नगर का भी होना चाहिए। तो आप नहीं तो आपके महेश नगर का विकास करेंगे कि वार्ड का विकास? वार्ड का भी करेंगे और नगर का भी करेंगे। पहले तो हमें प्राथमिकता अपने नगर की वार्ड की चाहिए ना। अच्छा, कि आपके वार्ड के हैं तो पहले प्राथमिकता वार्ड की होना चाहिए, बाद में नगर की। नगर की क्यों होना चाहिए उन्हें अध्यक्ष? क्या उनमें खूबी, कोई खूबी है ऐसी? हाँ अच्छे हैं। अच्छे क्या है? अच्छा ही क्या है? सबसे मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। कि रिमोट वाला अध्यक्ष चाहिए? नहीं, रिमोट वाला क्यों चाहिए? नहीं, रिमोट वाला अध्यक्ष भी कई पंचवर्षीय देखने को मिले हैं। और रिमोट वाला पसंद करेंगे कि जो स्वतंत्र निर्णय ले वो अध्यक्ष पसंद करेंगे? स्वतंत्र। तो हम मुन्ना राजपूत के पास चलते हैं, और हमारे कार्यक्रम में समय की कमी होने के कारण इस कार्यक्रम को हम मुन्ना राजपूत यहीं समाप्त करने की चर्चा कर रहे हैं। और अगली बार अपन कोई नए वार्ड में नए लोगों के साथ इस चुनावी तू में कुछ नया लेकर आएंगे और लोगों की राय जानेंगे कैसा अध्यक्ष होना चाहिए और कैसा पार्षद होना चाहिए। और जो वर्तमान में रहे पार्षद और अध्यक्ष, उनकी पोल हम अपने चैनल के माध्यम से बराबर खोलेंगे। आखिर इन पार्षदों ने और नगर अध्यक्ष ने नगर में क्या विकास किए हैं, हम ये जनता की जुबानी, जी हाँ जनता की जबान से हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में दिखाएंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है कि लोकुश नगर का विकास हो, और लोकुश नगर में जो भावी अध्यक्ष आए, जो भी नया अध्यक्ष आए, लोकुश नगर के वार्डों में जो भी पार्षद आए, वो एक सच्चा जनसेवक हो, कर्मठ हो, लगनशील हो, और जनता से मिलने वाला हो, जनता की समस्याओं को सुनने वाला हो, ना कि रिमोट से चलने वाला हो कि अध्यक्ष बना करके किसी को बैठा दिया जाए और अध्यक्ष के पीछे काम करने वाला और उसको निर्देश देने वाला कोई और हो। यह हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि लोकुश नगर में युवा, पढ़ा लिखा या अनुभवी जो भी आप चाहें वो आपको अध्यक्ष मिले, और आप लोकुश नगर की वास्तविक विकास की हकीकत क्या है उसको आप देखें। पार्षदों ने और अध्यक्षों ने क्या काम किए हैं, ये हमारे इस कार्यक्रम को बताने का ही मात्र उद्देश्य है। हमारे साथी रिपोर्टर छोटू खान और हमारे कैमरामैन इरफान खान के साथ आपने ये जो प्रोग्राम देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।